Hello learners. So learners, today we are discuss about chapter number 9 limits and derivatives related question. तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि let f is to r minus 0 to r be a function such that f of x minus 6 f of 1 upon x equal to 35 upon 3x minus 5 by 2 if the limit x tends to 0, 1 upon alpha x plus f of x equal to beta, where alpha and beta belongs to R, then the value of alpha plus 2 beta is equal to ओके हमें ऑप्शंस भी दे के रखा है। तो लर्नर्स हमें ये दे के रखा है एंड हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है कि अल्फा प्लस 2 बीटा कितना होगा। ओके तो इसके लिए मुझे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू चाहिए एंड अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, तो कि अगर मैं ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल सकती है। बट उसके लिए भी यहाँ पर क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो मुझे फंक्शन एफ ऑफ एक्स की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैं इसको सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। अभी मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि एक और मुझे ये वाला इक्वेशन दे के रखा है। बट यहाँ पर क्या है तो कि एफ ऑफ एक्स भी एंड एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स भी है। ओके तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि अप्लाई x टू 1 अपॉन एक्स। ओके ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाले इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलती हूँ। ये वाले इक्वेशन में जहां पर आपको x दिखाई देता है वहां पर आपको क्या रखना है, तो कि 1 अपॉन एक्स रखना है। ओके तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले f ऑफ x है, x के बदले क्या रखना है, तो कि 1 अपॉन एक्स माइनस 6 टाइम्स f ऑफ 1 अपॉन एक्स है। तो क्या होगा, यहाँ पर x के बदले 1 अपॉन एक्स रखे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो होगा f ऑफ x इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 3। 1 अपॉन एक्स है, अगेन इसके जैसा ही होगा, क्या होगा, तो कि x माइनस 5 बाय 2। ओके स्टूडेंट्स यहां तक का वो, यहां से मैं f ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो क्या होगा, तो कि f ऑफ 1 अपॉन एक्स होगा, ये माइनस इक्वल टू के वो बाजू जाएगा तो वो प्लस की साइन में होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो कि 6 टाइम f ऑफ x प्लस 35x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 बाय 2। ओके स्टूडेंट्स इसको मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 2 में से मुझे जो f ऑफ x की वैल्यू मिली वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके सबसे पहले क्या दिया है, तो कि f ऑफ x एज इट इज रहेगा, माइनस क्या होगा, तो कि 6 टाइम एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स है तो ये सबको मुझे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 6 6 36 एफ ऑफ एक्स, फिर क्या है माइनस 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 3x, देन क्या होगा माइनस 6 तो माइनस माइनस प्लस होगा 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 35 अपॉन 3x माइनस 5 बाय 2। ओके स्टूडेंट्स अभी मैं यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करती हूँ। तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर माइनस 36 टाइम है, तो क्या होगा माइनस 35 एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ से होगा 3 1 जा 3 2 जा एंड 35 2 जा होगा 70 एक्स प्लस 30 डिवाइड बाई 2 होगा 15 इक्वल टू 35 अपॉन 3x माइनस 5 बाई 2। अब स्टूडेंट्स आप जो कैलकुलेशन करते हो, सिंप्लीफिकेशन करते हो, तो खुद को भी पता होना चाहिए कि आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके तो अभी मैं एफ ऑफ एक्स को सब्जेक्ट बनाने की ट्राई करती हूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 35 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में ये जो दोनों टर्म है वो दोनों टर्म को मैं इक्वल टू के ये साइड ले लेती हूँ। ओके तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 35 अपॉन 3x प्लस 70x माइनस 15 माइनस 5 बाई 2। ओके अभी और कुछ तो सॉल्व नहीं हो पाएगा बट ये दोनों टर्म सॉल्व हो पाएगी, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो कि
-35 f(x) इक्वल टू 35/3x प्लस 70x माइनस, अगर 2 का एलसीएम ले तो 2 15 से 30 माइनस 5 होगा, यहाँ से 35। ओके स्टूडेंट्स, अभी मुझे एफ ऑफ एक्स ही चाहिए, तो यहाँ से मैं -35 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के ये बाजू आएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं ये तीनों टर्म को -35 से डिवाइड करती हूँ, तो क्या होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये -35 है तो माइनस को साथ में ही रखना, याद रखना, ओके, भूलना मत। तो यहाँ पर होगा -35 कैंसिल होके यहाँ पर आएगा 1/3 ओके, देन माइनस, यहाँ पर -35 होगा, प्लस माइनस माइनस की साइन, 35 डिवाइड होगा तो 2x, देन होगा माइनस माइनस प्लस, 35 कैंसिल एंड यहाँ से होगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिली। अभी ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है उसको मैं कहां पर पुट करूंगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पे, तो सबसे पहले तो हम ये वाला फंक्शन लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, ब्रैकेट में है 1/α(x) प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा, तो कि लिमिट x टेंस टू 0, ब्रैकेट में होगा 1/α(x) प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, ये सब प्लस में ही है तो डायरेक्ट मैं ये वाली वैल्यू पुट करती हूँ, तो -1/3x माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू बेटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो ये दोनों टर्म में से 1/x कॉमन निकलता है, तो मैं वहां पर 1/x को कॉमन निकालू तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, 1/x को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा 1/α माइनस 1/3 होगा, माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करें तो यहाँ पर x टेंस टू 0 पुट करें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर मैं 0 पुट करूं डिनोमिनेटर में मेरा 0 आएगा, तो ऑब्वियसली मुझे कांस्टेंट टर्म को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अगर मैं कांस्टेंट टर्म को 0 करूं तो क्या होगा, तो कि 1/α माइनस 1/3 इक्वल टू 0 होगा, और यहां से मुझे अल्फा की क्या वैल्यू मिलेगी, तो कि अल्फा इक्वल टू 3 मिलेगा, तो ये कांस्टेंट 0 कर दिया, यहाँ पर x टेंस टू 0 पुट करो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो कि 1/2 इक्वल टू बेटा। ओके, तो मुझे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल गई, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, तो कि मुझे फाइंड आउट करना था अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू व्हाट, अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2, रखेंगे 2 2 कैंसिल होके होगा 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 का आंसर आएगा 4। देखते स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहता है, तो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो होप सो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ तक का ये जो क्वेश्चन समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो स्टूडेंट्स मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाती हूँ जहाँ पर हम मैथ्स एंड साइंस 2 सब्जेक्ट करवाते हैं। मैथ्स से ग्रेड 5 to 12 के लिए अगर आप 11-12 का रेगुलर सिलेबस करना चाहते हो तो आप ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। साइंस से ग्रेड 6 to 10 के लिए जहाँ पर वीकली टेस्ट होती है, ओलंपियाड के भी क्लासेस होते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जहां से आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये है वेबसाइट जहां पर आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।